कभी ऐसा होता है ना कि एक बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा है लेकिन उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ये टाल मटोल या जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हम सबकी कहानी है। तो आज हम इसी के पीछे का साइंस समझेंगे और जानेंगे कि अपने दिमाग को मोटिवेशन के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। ये सवाल तो सबके मन में आता ही है। एक जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर है, पर हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग आसान और तुरंत मिलने वाले मजे को मुश्किल और जरूरी कामों पर तरजीह क्यों देता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल केमिकल में। डोपामाइन नाम तो सुना ही होगा। अक्सर इसे प्लेजर केमिकल या खुशी का केमिकल कहा जाता है, पर ये सच कहूं तो आधा ही सच है। असल में डोपामाइन खुशी से कहीं ज्यादा मोटिवेशन मॉलिक्यूल है, यानी प्रेरणा का अणु। ये हमें किसी चीज को पाने के लिए उकसाता है। ये इनाम की चाहत है, सिर्फ इनाम मिलने की खुशी नहीं। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये मोटिवेशन मॉलिक्यूल आखिर हमारे दिमाग में करता क्या है और हमारी आदतों और प्रेरणा को कंट्रोल कैसे करता है। देखिए, साइंस की भाषा में कहें तो डोपामीन एक सिग्नल है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को अच्छा या जरूरी समझता है तो वो डोपामीन रिलीज करता है। ये दिमाग का तरीका है कहने का कि हाँ, ये काम करने लायक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद में ही रिलीज हो जाता है। और बस यही उम्मीद हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। हमारी हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी 3 स्टेप के लूप पर चलती है। पहला होता है एक क्यू यानी संकेत, मान लीजिए बोरियत। दूसरा है रूटीन यानी आपकी आदत, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम, बोरियत से तुरंत छुटकारा। और ये लूप जितनी बार घूमता है, आदत उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि असली मोटिवेशन इनाम मिलने से पहले आता है। डोपामीन का वो जो स्पाइक होता है ना, वही हमें सोफे से उठाकर जिम भेजता है या उस मुश्किल प्रोजेक्ट को शुरू करवाता है। इनाम की उम्मीद ही असली खेल है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारा मोटिवेशन सिस्टम काम कैसे करता है। अब देखते हैं कि हमारी आज की दुनिया, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इस सिस्टम को कैसे हाईजैक कर रहा है और टालमटोल की आदत को और भी ज़्यादा पक्का कर रहा है। पता है, हमारे स्मार्टफोन और ऐप्स को जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम इनके आदी हो जाएं। हर एक नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट, हर नई रील, ये सब हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा आसान सा शॉट देते हैं। ये एक न खत्म होने वाला लूप है जो हमें बिना मेहनत के तुरंत खुशी देता है। अब इस फर्क को समझिए। एक तरफ है सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, जिससे डोपामीन का लेवल तुरंत और बहुत तेजी से बढ़ता है, और दूसरी तरफ है एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करना, जिसका इनाम देर से मिलता है और शुरुआत में मोटिवेशन भी कम होता है। तो जाहिर है हमारा दिमाग तो आसान और तेज रास्ता ही चुनेगा ना। और लगातार इन छोटे छोटे आसान इनामों के पीछे भागने का नतीजा क्या होता है? हमारा मोटिवेशन का जो भंडार है वो धीरे धीरे खाली होने लगता है। फिर उन कामों को शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनमें मेहनत लगती है और इनाम देर से मिलता है। दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका हल है। हमारे पास बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और उनमें से पहला और सबसे असरदार है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। ये दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करने का एक जबरदस्त तरीका है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक पक्का साइंटिफिक फैक्ट है। एक्सरसाइज डोपामाइन को बूस्ट करती है। ये सबसे ठोस वैज्ञानिक खोजों में से एक है। सबूत चाहिए? 2021 में 15 अलग अलग स्टडीज की एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक रिव्यू की गई, और नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। फिजिकल एक्टिविटी का डोपामाइन पर सीधा, पॉजिटिव और बहुत सिग्निफिकेंट असर होता है। और ये काम कैसे करता है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। एक्सरसाइज सिर्फ डोपामाइन का लेवल ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये दिमाग में डोपामाइन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स को भी बेहतर बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे मोटिवेशन इंजन की पूरी सर्विसिंग और ट्यून अप करने जैसा है। एक्सरसाइज तो हो गई, अब कुछ और प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं, जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाकर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और टालमटोल पर काबू पा सकते हैं। किसी बुरी आदत को तोड़ने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। पहला स्टेप, उसके क्यू यानी ट्रिगर को पहचानिए। क्या चीज है जो उस आदत को शुरू करती है? तनाव, बोरियत? दूसरा स्टेप, इनाम का पता लगाइए। उस आदत से आखिर मिलता क्या है? शायद तनाव से थोड़ी देर की राहत। और तीसरा स्टेप, एक बेहतर विकल्प प्लान कीजिए।
ऐसा कुछ जो वही इनाम दे, जैसे फ़ोन उठाने की जगह 5 मिनट टहल लेना। वहीं अच्छी आदत बनाने के लिए उसे जितना हो सके आसान बना दीजिए। इसे कहते हैं फ्रिक्शन कम करना, जैसे रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना। और बुरी आदत के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए, यानी उसे मुश्किल बना दीजिए, जैसे काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख देना। एक और कमाल की टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ देना, जैसे सुबह की चाय के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। और हाँ, हर छोटी छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं। इससे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। इसके अलावा भी कुछ नेचुरल तरीके हैं डोपामाइन को सही रखने के। दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच खाने से करें। बड़े कामों को नन्हे नन्हे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें। काम शुरू करने से पहले अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनें, ये तुरंत मोटिवेशन देता है। और हाँ, अच्छी नींद और थोड़ी सी धूप, इन बेसिक चीज़ों की ताकत को कभी भी कम मत आंकिए। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, टाल मटोल करना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आलसी है या उसमें कोई कमी है, नहीं। ये एक न्यूरोकेमिकल चैलेंज है। मतलब ये हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़ी एक चुनौती है। और अच्छी बात ये है कि सही जानकारी और सही तरीकों से इस वायरिंग को बदला जा सकता है। तो अब एक सवाल, वो कौन सा एक क्यू या संकेत है जिसे आज बदला जा सकता है? अपनी किसी एक टालने वाली आदत के बारे में सोचिए। उसका ट्रिगर क्या है? और उस ट्रिगर पर अपनी प्रतिक्रिया बदलने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि असली बदलाव हमेशा इन्हीं छोटे कदमों से शुरू होता है।